हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आपने एक्स मुस्लिमों को अक्सर कहते सुना होगा कि हम मोमिनों के ऊपर बात नहीं करते हैं बल्कि इस्लाम के ऊपर बात करते हैं। मोमिन इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है, क्योंकि इस्लाम की तालीमात ही सारे फसाद की जड़ है। और इस्लाम की तालीमात आती कहाँ से है? तो वो जगह है मदरसा, जहाँ पर ईमान और अकीदत के नाम पर बच्चों को पैगंबरों की चमत्कारी किस्से कहानियाँ पढ़ाई जाती है। नॉन मोमिन बच्चे सुपरमैन और शक्तिमान की कहानियों को बचपन में सच मानते हैं, मगर वही बच्चे समय के अनुसार बड़े और शिक्षित होकर उन्हीं कहानियों को काल्पनिक समझते हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले मोमिनों के बच्चे पैगंबरों के चमत्कारी किस्से कहानियों को जिंदगी भर सच मानता है। आज की डिबेट में आप खुद देखेंगे कि कैसे कैसे किस्सों को और दादी नानी की कहानियों को बड़ी चतुराई के साथ ईमान का हिस्सा बना दिया जाता है। तो आइए आज की डिबेट में देखते हैं कि किस चतुराई के साथ एक पूरी कौम को विक्टिम बनाया गया है। देखिए यार, एक और साहिल साहब बड़ी मजेदार चीज सुनाऊं आपको मजा आएगा। गौसे पाक के करामात में से एक करामत। हाय 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 हाय, फिर नई कहानी अनलॉक। ये ले सर, सुनिएगा सर, मजा लीजिए। दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे, उसी दिन वो मर जाते थे। समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है, उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या हाय हाय हाय, पहले के दौर में सर, गौसे आजम का नाम पहले के दौर में जो बगैर वजू लेता था, क्या होता था? का नाम बगैर वजू के लेते थे, वो मर जाते थे। मर जाते थे। सर, इस जुनैद साहब से पूछते जी, जुनैद साहब, गौसे आजम का नाम बिला वजू लिया तो मर जाओगे कि जिंदा रहोगे? जी अहमद साहब, अहमद साहेब। ये पहले भी नहीं बोल रहा था। ये कौन है यार? टाइम वेस्ट है। ओके, इनको निकालते हैं। अदनान साहब से पूछते हैं। अदनान साहब। हाय सर। मुसलमान हैं आप? यस सर। अत्या सुनाइए। एक्चुअली मैं नया मुस्लिम है, कन्नड़ से। ओके, घर पे अगर सो जा भाई। यूट्यूब से सुने भाई। अच्छा, अहमद दोबारा आया, देखते हैं। हाँ जी अहमद, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप क्यों, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ भाई, गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लिया तो मर जाओगे कि नहीं? तो क्या अभी उनका नाम बगैर वजू का लेंगे तो मर जाएंगे? गरीब हो जाएंगे अभी आप। गरीब हो जाएंगे आप। गरीब हो जाएंगे। आपके स्कॉलर कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। बार जो है वो लेते हैं लोग नाम, तो सारे गरीब हो जाएंगे। जी सर, ये आपके स्कॉलर कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। या तो आप कहीं झूठ बोल रहा है साला। नहीं, ये मेरे स्कॉलर नहीं। टेस्ट ले लो सर, अत्तहियात सुना दें सर, सब लोग कह रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर ये आप इस बात को नहीं मानते? सर, मैं फर्स्ट टाइम आपके पास जो है आज पहली बार ज्वाइन किया हूँ। और मैं आपका जो है वीडियोस सालों से देख रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल से। तो बहुत हिम्मत करके आज मैंने ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, अप्रिशिएटेड। तो सर क्या मेरे आज के टॉपिक पे फेरी टेल्स पे बात करना चाहेंगे या कुछ पुरानी वीडियो का टॉपिक? क्योंकि आपके लिए खुली छूट है, अगर कोई पुरानी वीडियो के टॉपिक पे बात करनी है तो टॉपिक की बात नहीं, आज पहली बार मैंने टेस्ट किया है कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं जो है ना आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। मुझे भी ये सब चीजें जो है ना वो समझ में नहीं आती। मैं अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने फादर से भी बात करता हूँ। हमारे फादर जो है मेरी सोच को जो है वो कहते हैं कि सोच अच्छी है, बट सोसाइटी जो है वो अलाउ नहीं करती।
तो यार अहमद भाई डिस्टर्बेंस एक जो है बात ना। करूं आपसे, जी हाँ, बोलिए। आपका नाम है अहमद, जी, अहमद का मतलब क्या है? नहीं पता, जिसकी हमद कभी की जाए, गौर नहीं। अहमद, जिसकी हमद की जाए। जी सर आपने गाना सुना है, हमद उस खुदा की जिसने जहां बनाया, ये हाँ, जमीन सुना बनाई, ये आसमान है। यस। बनाया। जी हाँ। इसको कुरान से मैं जोड़ें जरा, कुरान में क्या लिखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्म, तमाम हमद सिर्फ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम कायनात का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ के बाहर होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ के बाहर कैसे होती है? क्या जो अब आप इस है। चीज को सोचें, इसी को सोचें कि हमद सिर्फ उसकी करनी है जो रब्बुल आलमीन है, तो एक हाँ, इंसान का नाम हमद तो कैसे हो हमद सकता कैसे है? पड़ा? क्योंकि वरना तो वो फिर अल्लाह है, वो बजाते खुद अल्लाह है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप। अगर अहमद उस नबी का नाम है जिसकी हमद की जाए, और कुरान हम्म, कहता है कि हमद सिर्फ अल्लाह की जाएगी, तो बाय द जी डेफिनेशन ये तो शिरकिया कलमात है। बिल्कुल है। तो सर आप खुद इसमें सोचें मैं कि एग्री। कुरान की तो बेस ही गलत है यार। बेस गलत है या सही है, अभी तो उस पे बाद में डिस्कशन होगी। पहले तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जिंदगी इंसानों की 3 लाख साल पुरानी है, और ये मजहब जो है ये 4 हजार साल पहले जो है, चाहे जितनी भी मजहब हैं वो वजूद में आना शुरू हुए। और इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले आया। तो इतने साल तक क्या अल्लाह जो है या कोई गॉड वो इंतजार में था कि जब इंसान पढ़ना लिखना सीख जाए तब जो है हम अपनी जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे? सर ये साइंटिफिक नॉलेज जो आपकी है उसके मुताबिक आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो ये चीज समझ में भी तो आनी चाहिए ना भाई साहब। सर ये समझ में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये जो आपने टाइम पीरियड बताया, ये टाइम जी, पीरियड अभी तक प्रूव नहीं हुआ। प्रूव नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से लोग जो है जो साइंटिफिकली क्योंकि मैं मानते हैं बताता जो। हूँ कि जब इन्होंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफी न्यूज चल रही है साइंटिफिक जी। वर्ल्ड के अंदर, इन्होंने जब अंटार्कटिका की वो जो लेयर्स ऑफ आइस हैं उनको जब उन्होंने खोदा तो देखा कि पता नहीं 250 प्लस लेयर्स के बाद उन्हें हवाई जहाज मिला। जी। ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाई जहाज था। व्हाट दे आर अच्छा। सेइंग इज कि इनिशियली उन्होंने कहा था कि हर लेयर ऑफ आइस जो कि अंटार्कटिका पे बनती है जी। वो एक साल को रिप्रेजेंट करती है, एक बर्फ के सीजन को रिप्रेजेंट करती है। जी। नाउ जब उन्होंने देखा कि यार 240 सीजनों के बाद इसे पे हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब है एक लेयर ऑफ आइस कैन नॉट रिप्रेजेंट अ सीजन, क्योंकि जी। ये दिस इज नॉट हाउ इट इट कैन बी, राइट? हम्म, तो जी। जी। दूसरी बात जब हम देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, क्योंकि मैं इसके ऊपर हम्म, काफी रिसर्च किया था एक जमाने में, इस वक्त मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन आप खुद सर्च कर लें आपको मिल जाएगा जी। कि ह्यूमैनिटी अगरचे एग्जिस्ट करती हो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, जी हाँ। लेकिन तकरीबन 6,000 साल पहले, 6-7 हजार साल पहले, सात साढ़े जी। सात हजार साल पहले आज से हम्म। हम्म, फाइनली इंसानियत ने सीखा फील्ड करना, खेती करना। जी हाँ। ठीक जी है, बिल्कुल। उसके बाद ह्यूमन की ग्रोथ हुई है एक्सपोनेंशियली। जी ठीक है, उससे पहले ह्यूमैनिटी की ग्रोथ नहीं थी एक्सपोनेंशियली, थी नहीं। बिल्कुल। तो नहीं नहीं थी। नाउ साइंटिस्ट आर सेइंग कि यार अगर ह्यूमैनिटी 3 मिलियन ईयर से थी, तो जी 3 मिलियन ईयर से वो फील्ड ही नहीं कर सकी, सिर्फ और सिर्फ 7,000 साल पहले उन्होंने फील्ड करना शुरू किया। तो हाँ, ये दिस भी इज सोचने वाली बात है। अब द होल आइडिया इज कि इसके अंदर अभी मजीद एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, इसीलिए मैं जी इस हाँ। टॉपिक पे भी बात नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छा। मगर बात यह है कि हम अगर इस्लाम को देखें तो हम ये जी। देखते हैं कि इस्लाम में बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, हम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। नहीं तो इस्लाम में तो जो है भाई, जो हमारे मौलाना मौलवी लोग जो शुरू से बताए हैं वो तो जैसे ब्रेड पे बटर लगा के उन्होंने बताया है।
लेकिन पढ़ते हैं हम कुरान को जो है तर्जुमे के साथ, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो दिमाग और हलक के नीचे उतरती ही नहीं है। यहाँ तक कि तफसीर है या हदीस है, वो भी अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसी-ऐसी बातें उसमें नज़र आती हैं जो आज तक जो है हमारी उम्र जो है लगभग 35 प्लस है। तो हम ये 2-3 साल से जो है इसको पढ़ना शुरू किए हैं। ख ख दिमाग में तो ये सब बातें हमारे जो है बचपन से, कह लीजिए कि क्लास 9th 8 में जब मैं रहा, तब से ये बातें आती हैं कि सूरज और चाँद और ये आसमान, ये सितारे कैसे जो है, क्या है? तो उसको गौर करने पे जो है ये पता चलता है कि कि बहुत सी चीज़ें हम लोगों से छुपा दी गई हैं। अब जैसे कहा गया है कि इस्लाम में ज़मीन चिपटी है। अब ज़मीन चिपटी है या गोल है, ये तो साइंस आज प्रूव कर चुका है। लेकिन ज़मीन चिपटी है तो ये समझ में नहीं आया। जन्नत है, जहन्नम है, ये डराया किस चीज़ से जा रहा है? आज 1400 साल पहले क्या जन्नत और जहन्नम नहीं था? सर सोचने देखिए, की बात है। बहुत यही ज़्यादा मसला जो है है। ना, मैं अभी खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा, इसलिए जो है थोड़ी हेजिटेशन जो है ना वो है मुझे। तो कभी जो है दोबारा जॉइन करेंगे तो इत्मीनान से वन बाय वन जो है टॉपिक लेकर आपसे बात करेंगे। और साहिल भाई से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और आपसे तो बहुत ज़्यादा। आपकी नॉलेज जो है वो मुझे मुतासिर करती है कि इतनी नॉलेज जो है कितना रिसर्च करने के बाद जो है वो आती होगी। और मुस्लिम कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहती। चीज़ें तो बहुत सी समझ में आती हैं। हमारा ही दोस्त है एक जो वो मानता ही नहीं है बिल्कुल। मैं उसको बहुत डेफिनेशन देता हूँ कि ऐसे अगर है तो वैसे क्यों है? लेकिन फिर भी नहीं, जो लिखा है सर वही सही। दिमाग बंद है ना, दिमाग बंद है। दिमाग अब जो है जिस तरह ये गौसे आजम को मानने वाले उनकी हर जी, किस्म की बोंगियों को मानते रहते हैं, उसी तरह हाँ, हमारे नबी को मानने वाले उनकी हर बोंगियों को मानते रहते हैं। दिमाग बिल्कुल। बंद है। अगर आप शुरुआत से ही आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ले लें या आप मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अब जैसे फ़िरौन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने समंदर में जो है वो चश्मे रास्ता बना दिया, 12 रास्ते बना दिए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजे उनको जो है रास्ता पार कराने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को। तो जब इस्लाम जो है हमारा 1400 साल पहले आया और अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इधर 1400 साल पहले, और सर उसके उनकी लिए वो हिस्ट्री वीडियो बनाई कहाँ थी है? ना, उसके लिए अभी जी, पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी ना, ऑल प्रॉफिट्स आर मुस्लिम। तो वो जी, आप जी, देखें, हाँ, आपको पता लगेगा मैंने चोरी का देखा। माल है ना, ये चोरी जी का माल हाँ, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल लगता ही ऐसा है। और अल्लाह ताला जो है वो उनके कौम को जो सज़ा का हुक्म देते हैं कि तुमने गाय को जो है वो पूजना शुरू कर दिया, अरे तो यार, गाय मूसा से याद आया, अलैहिस्सलाम सर आपको जो पता है वो ऊँटनी का, डू यू नो अबाउट दी शी कैमल? शी कैमल के बारे में तो नहीं जानते हैं अभी। अरे यार, एक ऊँटनी थी अल्लाह मियाँ की जो उसने पत्थर में से निकाली थी। पत्थर में से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और यार, क्या लेजेंड याद कराई है। नहीं, एक नहीं, सेकंड, एक वो सेकंड, एक जैसे सेकंड, एक सेकंड, हमारा एक सेकंड, कहना ये था कि एक सेकंड, अल्लाह एक सेकंड, एक सेकंड। ताला ने वसवसा डाला। अरे यार, उसे छोड़े, उसे छोड़े, उसे छोड़े, उसे छोड़े हुँ, यार। ये बड़ा अच्छा टॉपिक याद कराया आपने यार। यार क्या बात है यार, ये मेरी आज के टॉपिक में नहीं थी, लेकिन मैं लेके आता हूँ। लो जी दोस्तों, आप यहीं पे रहिएगा, जाने का नहीं है आपने, आपने यहीं पे जी, रहना है, जी, जी। आपने यहीं पे हाँ, रहना है। तो जी हुआ कुछ यूं दोस्तों कि मूसा के जमाने में लोगों ने इनकार किया कि हम नहीं मानते। बल्कि मूसा के बाद का जमाना हुँ, था, सॉरी लेट मी फिक्स। आदो समूद का जमाना था। आदो हुँ, समूद के जमाने में, अब आदो समूद क्या है किसी के प्यो को भी नहीं पता, कोई नहीं साबित कर सकता है आदो समूद का है। ठीक है, ठीक है, किसी के प्यो को नहीं पता आदो समूद का है। उसके उसका जो था ना भाई, उसका नाम था साले, यानी कि नेक बंदा। साले का मतलब होता है नेक बंदा, नेक, साले नेक। अच्छा, नाम भी इतने अजीब अजीब है, बंदा पूछे यार नाम कित्थों पैदा किते ने? अरे यार नेक। ठीक है, समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। ठीक है,
तो कौम खुदा की बात करो, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, कोई मौजूदा दिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा इस पत्थर में से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ। लो जी, अब फिर मुझे बताओ कि लोग पत्थर के की पूजा क्यों ना करें, क्योंकि उसके में से ऊँटनी अल्लाह ने निकाली। लो जी दोस्तों, ये चेक करो चेक करो चेक करो, वल्लाह हबीबी क्या बात है, क्या बात याद कराई है यार, गाय से ऊँटनी याद आ गई मुझे। देखो जरा गाय और ऊँटनी कैसे मिलती है। ये देखो, हजरत साले फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारे पास दलील आ चुकी है जिसमें मेरी सच्चाई जाहिर है। इन लोगों ने साले से मौजज़ा तलब किया, जिस तरह मोहम्मद से मौजज़ा तलब किया, हजरत साले से भी मौजज़ा तलब किया कि एक सिंगाल चट्टान, एक पहाड़ी की पत्थर जो कि इनकी बस्ती के किनारे पर थी, जिसका नाम कतबा था, पत्थर पहाड़ी का नाम भी था कतबा था, इसमें से एक ऊँटनी निकालें। ऊँटनी भी कौन सी निकालनी है, जो गाबन हो यानी कि दूध देने वाली हो, 10 माह की हामला। हजरत साले ने इसे फरमाया अगर ऐसा हो जाए तुम ईमान कबूल कर लोगे। उन्होंने वादा किया मजबूत, हाँ कर लेंगे, इस पत्थर में से ऊँटनी निकाल के दिखा। हजरत साले ने नमाज पढ़ी, दुआ की, इन सब के देखते ही चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया, डेढ़ दबदल पटाख और चटक गई, और इसके बीच से एक ऊँटनी नमूदार हुई, ऊँटनी निकली उसके अंदर से। इसे देखते ही इनके सरदार जंदा बिन उमरू ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, इसके साथियों ने भी किया। बाकी जो सरदार थे वे ईमान लाने को तैयार थे, मगर ज़ोब बिन उमरू बिन लबैद और हब्बान जो बुतों के मुजारिद था, बुतों का पुजारी था, रब्बान बिन उमरू ने रोका। हजरत जुंदा का भतीजा शहाब नामी था, समूदियों का बड़ा ही आलम फाजिल था, इसने भी ईमान लाने का बख्तों ने रोक लिया, और मोमिन समूदी मुझे आया उसने, और उन्होंने इस ऊँटनी को, अब ये ऊँटनी क्या करती थी, एक दिन ये ऊँटनी इनका सारे कुएं का पानी पी जाती थी। ऊँटनी बड़ी मजेदार थी, एक दिन ये इनको पानी नहीं पीने देती थी, इनके सारे कुएं का पानी पी जाती थी, और अगले दिन इनको इतना दूध देती थी कि सारे लोग इसके दूध से सैर हो जाते थे। देखो इस हामला ऊँटनी का जो बच्चा, एक मुद्दत तक दोनों इसमें, एक दिन ऊँटनी इनका पानी पीती थी, इस दिन इस कदर दूध देती थी कि ये लोग अपने सब बर्तन भर लेते थे। लो जी, जिस दिन वो इनका पानी पी के इनका कुआं खाली कर देती थी, उस दिन ये सिर्फ दूध देती थी, और जिस दिन पानी नहीं पीती थी यानी अल्टरनेटिव डेज थे, उस दिन ये दूध नहीं देती थी। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। ये देखो, ये सूरह कमर की आयत नंबर पानी, 54। एडम साहब, पानी की प्यास जो है वो दूध से मिटाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊँटनी इसके और तुम्हारे पानी पीने के दिन तकसीम शुदा हैं और मुकर्रर कर दिए। लो जी साहिल साहब, अल्लाह ने दिन मुकर्रर कर दिए कि इस दिन ऊँटनी दूध पिएगी, तुम्हें दूध देगी, तुम दूध पियो। इस दिन तुम दूध नहीं पियो, तुम पानी पियो। क्या रे मोमिनो, क्या क्या है रे मोमिनो। लेकिन एडम साहब, वो कुमारी ऊँटनी दूध देना कैसे स्टार्ट कर दी? सर 10 माह की हामला ऊँटनी लेके आया था ना, ये देखो। अच्छा हामला, तो 10 माह की कौन किया था लेके? सर चट्टान में से ही 10 महीने की हामला ऊँटनी निकली थी। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। चट्टान में से 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकली थी साहिल साहब। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। वो चट्टान का किधर रास्ता इसका खुलता होगा सर, कोई ऊंट आता होगा? नहीं, चट्टान तोड़ी थी, अभी तो पढ़ा था सर, आपने समझा नहीं। चट्टान से ऊँटनी निकाल के दिखाओ, और चट्टान टूट गई और ऊँटनी, ये देखो, देखते ही देखते चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया और चटक गई, इसके बीच से एक ऊँटनी नमूदार हुई। वाह, नमूदार हुई, क्या बात है। मिरेकल। यार फिर ये कहते हैं कुरान में जो है ना वो नहीं है, अपना फेरी टेल्स नहीं है। यार क्या बकवास है यार। साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है। नहीं, साइंस फिक्शन में अभी मैं पिछले दिनों साइंस फिक्शन एक सीरीज देख रहा था, उसका क्या नाम था, MGM प्लस पे है, एंड ऑफ द वर्ल्ड या एंड, यार एक सेकंड मुझे जरा गूगल करने दो, MGM प्लस एंड ऑफ वर्ल्ड्स, आई थिंक कुछ इस टाइप की सीरीज थी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। लो जी, मैं वॉर ऑफ द वर्ल्ड सीरीज देख रही है, अभी मैंने कल खत्म की है, और इसके 3 सीजन हैं। अब साइंस फिक्शन इसे कहते हैं। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम रेल्म, उसकी इंटेंगलमेंट, ब्लैक होल,
तो यू नो लगता है कि ये डिस्क्राइब हकीकत समथिंग। लाइक ये क्या बकवास है, इसमें कौन सी क्वांटम फिजिक्स चल रही है, कौन सी क्वांटम थ्योरी चल रही है, ये साइंस फिक्शन भी नहीं है। इट इज कोई लाइक कुछ लाइक एक छोटे बच्चे को बचपन में सुलाने से पहले कच्ची कहानियां जो दी जाती हैं वो है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वाकया और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मछली को मारने का जो है उसमें था कि जो है शनिचर को शायद जो है हाँ मछली वो सनी जी वो बाद में जाते हैं, वो गाँव बाद में जाते हैं, इसके लिए में फैसल महमूद साहब के से बात बाद करते जो हैं। है बंदर बना देते हैं लोग हाँ हाँ वो वहां पे भी चलेंगे, वहां पे भी मार चलेंगे। ये जरा फैसल महमूद यार, ये बता हेलो। यार ये क्या सीन चल रहा है यार फैसल महमूद। ये एटम भाई, आपका वाकई वो बात ठीक है कि फेरी टेल्स वाली कहानी ही चल रही है। आप आपने इस्लाम और छोड़ दिया? नहीं नहीं, आपको सुन रहा हूँ तो इंशाल्लाह जल्दी। फिर अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। साहिल साहब ये क्या हो रहा है यार, सारी दुनिया इस्लाम छोड़ती जा रही है साहिल साहब, हमें चैनल बंद करना अ, पड़ेगा। मुसलमान, हाँ कोई एटम मुसलमान भाई, बच अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे स्टेज पे बुलाया था ना, यानी कि मैं ज्वाइन हुआ था, तो वाकई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। आपकी वाली बात है कि अगर एक्सपोज हुआ तो 295 285 शायद लग जाए मुझ पे भी। और आना भी नहीं है इससे ज्यादा कुछ भी अपने बारे में। और काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी सवाल ज़हन में उठे। तो इस वजह से कोई 4-5 दिन हो गए आपको सुनना शुरू किया, अचानक से सामने आ गया चैनल, तो खैर राब्ता हो गया, बेहतर है। तो ये जो ऊँटनी वाला वाक़या है, इसके साथ एक मिलता-जुलता एक और भी है, वो अच्छा छुरी के नीचे जो ऐसा करते हैं जी, पहले जी। जरा किसी मुसलमान को लेते हैं, मुझे इस वाक्य पे किसी मुसलमान से जवाब लेना है। रिजवान जी, जी, साहब, ज़रूर। रिजवान साहब जरा अपने माइक और कैमरे को परमिशन नहीं देंगे तो मैं आपको ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में अलाउड नहीं है। तो माइक और कैमरे को जरा परमिशन देना ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। मिस्टर रिजवान, रिजवान नाम से जो बंदा आया है, अपने माइक और कैमरे को जरा परमिशन दो ताकि तुम्हें ऐड किया जा सके। चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, वापस आओ और माइक कैमरे को परमिशन देकर रिज्वाइन करो। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग हो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।